Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem from matrices. JEE Mains 23 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहे हैं ए कोई 3/3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है अलग अलग 3 कॉलम मैट्रिक्स से. बात समझ में? और हमारे पास रिजल्ट लिखे हुए हैं. आफ्टर दैट दे आर आस्किंग ए मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए. ठीक है, मैंने क्या किया, जो हमारा पहला प्रोडक्ट था इसके बाद जो ए के जो एलिमेंट थे यानी 9 एलिमेंट थे उनको मैंने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. तो क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या, मुझे क्वेश्चन में ये चाहिए, यही तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, राइट. तो इसका पहला मैंने प्रोडक्ट निकल रखा है 0 1 0 से मल्टीप्लाई कर 0 0 1 आ रहा है. ठीक है, अब इसके अंदर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना कि बहुत सारी इक्वेशंस बना दें आप कि 9 पता चला है 9 एलिमेंट है तो 9 इक्वेशंस बना दें आप. 9 इक्वेशंस नहीं बनानी आपको, 3 इक्वेशंस में काम चल जाएगा. देखिए कैसे. आपको एफ चाहिए, ठीक है, आप इस पूरे कॉलम को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई कीजिए. बात समझ में आई? और 3 इक्वेशन बनाइए, 3 अलग अलग प्रोडक्ट की. देखिए 0d से मल्टीप्लाई होगा 0d, 1e से मल्टीप्लाई होगा 1e, 0f से मल्टीप्लाई होगा 0f. आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा. यहां से क्या बात पता चल गई कि e की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है. ये मेरा पहली बात हो गई. अब मैं क्या करूं, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी थी अब यहां e को मिटा दूं मैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये एलिमेंट 0 है. तो मैं यहां पर सबसे पहले 0 लिखूं. क्या बात क्लियर? अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है? 4 1 3. आप देखिए मैं यहां पर यही मिटा के काम चला दे रहा हूं. 4 1 और आपके ये कितना है बेटा? 3, राइट. कॉलम कितना दे रहा है? 0 1 0. तो सिर्फ यहां मॉडिफिकेशन होगा और यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा. अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं. दूसरी इक्वेशन में भी ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन एफ. बात समझ में आ गई? 4d इक्वेशन क्या बनेगी? 4d 1 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं, 3 इंटू एफ प्लस 3 इंटू एफ इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1. दूसरी इक्वेशन आ गई, लिखा रहने देते हैं, काम इससे चलेगा बाद में. ठीक है, अब मैं तीसरे प्रोडक्ट पर ध्यान देता हूं. तीसरा प्रोडक्ट है 2 1 2. तो यहां पर क्या लिख दूं? 2. यहां पर क्या लिख दूं? 2. और आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 1 0 0, राइट. ओके, अब फिर मैं सेकंड रो और इस कॉलम के प्रोडक्ट पे ध्यान देता हूं. 2 इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चों? 2d प्लस 1 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा. इक्वेशन 3, बस काम हो चुका है. अब देखिए 2d प्लस 2f इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आ गया? यहां से मेरे पास आ गया बच्चों d इज इक्वल टू माइनस एफ. बस अब मैं सेकेंड इक्वेशन को उठाता हूं. सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 4d प्लस 3f इज इक्वल टू 1. यहां पर d की वैल्यू माइनस एफ पुट कर देते हैं. माइनस 4f प्लस 3f इज इक्वल टू 1. तो यहां से आ गया बच्चों f इज इक्वल टू माइनस 1. क्या आंसर है बच्चों? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नोट कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.